दोस्तों, प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसने इंसानी दुनिया में अपनी एक जगह बना ली है। आजकल तो प्लास्टिक की इतनी आदत हो चुकी है कि हम इसके बिना कहीं जाने की भी सोच नहीं सकते। क्या आपने कभी ये सोचा है, बोतल, मोबाइल कवर, पेन बॉडी और सफ़र करने वाले हवाई जहाज तक के काफ़ी पार्ट्स लगभग प्लास्टिक के ही बने होते हैं। देखा जाए तो प्लास्टिक ने अपना कब्जा कर लिया है। वैसे इसके नुकसान सभी जानते हैं, मगर आज हम देखेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, ये पर्सनल लाइफ को अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर रहा है। पॉलीथीन की खोज हुई कैसे थी? सबसे पहले जानते हैं कि पॉलीथीन की खोज हुई कैसे, जिस पॉलीथीन का हम आज भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर किस वैज्ञानिक ने इसे बनाकर हम पर एहसान किया था, या ये कहें कि हमें एक धीमा जहर दिया था। पॉलीथीन की खोज आज से 125 साल पहले 1898 में हुई थी। फ्रांस के वैज्ञानिक हांस वॉन पेच ने इसकी खोज की थी। उसका इरादा प्लास्टिक खोजने का नहीं था, महज ये एक गलती थी। उन्होंने अपनी खोज डाइजोमेंथीन पॉलीथीन के परीक्षण के दौरान पॉलीथीन का गलती से आविष्कार कर दिया था। हांस और उसके रिश्तेदार एवगमन, बैमबर्गर और फ्रीडरेज अपनी लैब में प्रयोग कर रहे थे और कई केमिकल वहां पर गिरे हुए थे। जब वो तीनों असली खोज को पाने ही वाले थे तो उन्होंने एक सफेद मोम जैसे पदार्थ को बनते देखा। ये पदार्थ डाइजोमेंथीन विघटन की वजह से बना, काफी लचीला और मजबूत भी था। उन्होंने आगे परीक्षण किया तो पाया कि इसमें भार ढोने की क्षमता है, वैसे ये कमजोर दिखाई देता था। और उन्होंने देखा कि इसमें एक लंबी चेन बन रही है और इसी वजह से इस पदार्थ को पॉलीमिथाइन का नाम दिया गया। मगर अभी भी प्लास्टिक इस दुनिया में नहीं आया था, ये तो कच्चा माल था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये प्लास्टिक 35 साल बाद में आया। औद्योगिक खोज की वजह से प्लास्टिक को खोजने की तैयारी चल रही थी। जिस प्रकार 35 साल पहले हैंस ने गलती की थी, उसी प्रकार एरिक ने भी काम करते करते देखा कि मिथाइल पॉलीथीन C2H4 काफ़ी मजबूत चीज़ है, और उसने भी उसके बाद इस प्लास्टिक का आविष्कार कर दिया, जिसे हम आज प्लास्टिक के नाम से यानी कि पॉलीथीन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि तीन गलतियां आपस में मिलती हैं तो एक पॉलीथीन का आविष्कार होता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। हम तो यही चाहते हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करें, पर हमारी सुनता कौन है। जर्नल प्लास्टिक ज़्यादा प्रयोग होता है, इससे नुकसान भी बहुत होते हैं। हमारे भारत में पॉलीथीन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सबसे सस्ती, मजबूत और हल्की होती है। ये बैग आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी को पॉलीथीन ने जितना आसान बनाया है, उतना ही इसने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 500 खरब प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रति मिनट 1 अरब पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन पर्यावरण पर सबसे बुरा प्रभाव ये होता है कि पॉलीथीन को ख़त्म होने में 1000 वर्ष का समय लगता है। जरा सोचिए, जो पॉलीथीन बैग आज हम कुछ मिनट के लिए प्रयोग करते हैं, वो अगले 1000 साल धरती पर मौजूद रहेगा। इतना ही नहीं, हर साल पॉलीथीन का तादाद हमारे पर्यावरण को खराब किए जा रही है। ये पॉलीथीन बैग कुछ जीवों को भी मौत के घाट उतारते हैं। ये पॉलीथीन पानी के स्रोतों, उद्यानों, समुंदर के किनारे, नाले और सड़कों पर मिल जाते हैं। 1 लाख समुद्री प्राणी, डॉल्फिन, कछुए, मछली, व्हेल
पेन गन आदि की मृत्यु पॉलीथीन की वजह से ही हो जाती है। कई बार पानी का जीव इसे खाने की चीज समझकर इसे खा जाते हैं और इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। और तो और जहां आप जानते हैं कि 70% दुनिया पानी से घिरी हुई है, वहीं आपको बता दें कि 90% दुनिया प्लास्टिक से घिरी हुई है। जहां जहां आप नज़र डालेंगे वहीं आपको अपार पॉलीथीन पाएंगे। पॉलीथीन का विकल्प हमारे पास नहीं है, इसकी जगह अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके पॉलीथीन कम कर सकते हैं। जैसे हम कैनवस बैग, इको फ्रेंडली बैग, डेनिम बैग, जूट बैग, कपड़े के बैग इत्यादि प्रयोग करके हम पर्यावरण को सही, सुरक्षित और स्वच्छ बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी जानकारी हम समय समय पर आपको यात्रा के दौरान बताते रहेंगे। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का भारत में इंपोर्ट, प्रोडक्शन और उसका उपयोग बैन किया गया। लेकिन ये सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है और इसे पहचाने कैसे? सिंपल है, हमारे डे टू डे रूटीन में हम कई तरह की प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, वही है सिंगल यूज प्लास्टिक। उदाहरण के तौर पर सब्जी की पतली थैलियां या फिर प्लास्टिक के चम्मच या कप जैसी चीजें। अगर आपने देखा होगा तो यह प्लास्टिक काफी पतला होता है और अक्सर वो एक ही बार इस्तेमाल में लिया जा सकता है। पतला होने के कारण न तो ये रिसाइकल किया जा सकता है, न ही ये मिट्टी में डिकम्पोज होता है। अब इसे बैन करना क्यों जरूरी है? आप सबको तो पता ही है कि प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज होने में सालों लग जाते हैं, इसलिए अक्सर ये लैंडफिल या समुद्र में सालों तक पड़ा रहता है और प्रदूषण करता है। प्लास्टिक को रिसाइकल करना इसका एक उपाय है, लेकिन हर प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो पाता है। प्लास्टिक भी कई तरह के होते हैं और उनके प्रकार के मुताबिक उनसे कई तरह की चीजें बनाई जाती है। इनमें से सबसे ज्यादा रिसाइकल होने वाला प्लास्टिक है PET प्लास्टिक, जो ज्यादा माइक्रोन्स की वजह से आसानी से रिसाइकल हो सकता है। इसे रिसाइकल करके प्लास्टिक फाइबर और उससे कपड़े या शूज बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक के विकल्प क्या है? तो कपड़े के बैग्स हैं, बांस और लकड़ी से बनी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, प्लास्टिक की कटलरी का तो बिल्कुल उपयोग ना करें। और अगर आप फिर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि आप इसे इधर उधर न फेंकें। हम जानते हैं कि आप स्मार्ट हैं और आप सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें और पर्यावरण को बचाएं।